सर्द हवाओं से कांपती एक ठंडी सुबह थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी भगवान से कुछ बोल रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद का उजाला और जीवन में भरे अंधकार का लंबा इतिहास था। उसका नाम था रामाबाई। जीवन भर मेहनत की, लोगों के घरों में बर्तन मांजे, खेतों में काम किया, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। एक बेटा था, वो भी शहर जाकर किसी गलत संगत में पड़ गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। रामाबाई की झोपड़ी बमुश्किल बारिश और धूप से बचाती थी। छत से पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं और रात में सर्दी इतनी लगती कि हड्डियां कांप जातीं। फिर भी वो हर सुबह उठकर खाटू श्याम बाबा का नाम लेती और कहती, बाबा तू सबका है, कभी न कभी मेरा भी होगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, तू रोज बाबा से बात करती है, क्या उन्होंने तुझे नया घर दे दिया? वो मुस्कुराकर कहती, जो बाबा सबका करता है वो मेरा भी करेगा, बस भरोसा चाहिए। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि अगले सप्ताह खाटू श्याम बाबा की भव्य झांकी और भंडारा लगेगा। गांव के लोग बड़े उत्साह से तैयारी में जुट गए। रामाबाई ने भी अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ा सा आटा और गुड़ निकाला और सोचा कि भंडारे में कुछ प्रसाद बना दूंगी। उसी दिन रात को जब वह बाबा की तस्वीर के आगे बैठकर प्रार्थना कर रही थी, उसने सपना देखा। सपने में खाटू श्याम बाबा स्वयं उसके सामने आए, मुस्कुराए और बोले, रामाबाई तूने कभी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा, अब तेरा घर मैं बनवाऊंगा। सुबह वह उठी तो आंखों में चमक थी, लेकिन मन में संशय भी था। क्या वाकई ये सपना था या बाबा सच में आए थे? उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर भी मन में एक सुकून था। 2 दिन बाद गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से कुछ लोग उतरे जो शहर से आए थे। उन्होंने बताया कि वे एक सामाजिक संस्था से हैं और खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं। उन्होंने गांव में सुना कि एक बूढ़ी औरत बहुत भक्ति से बाबा की सेवा करती है। वे सीधा रामाबाई के पास पहुंचे और बोले, बाबा ने हमें आपके बारे में बताया, हमें आपके लिए एक घर बनाना है। रामाबाई हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए बोली, हे बाबा, तू साक्षात आया मेरे जीवन में। अगले ही दिन उसका नया घर बनने लगा। गांव के लोग दंग रह गए। जहां पहले उसकी झोपड़ी थी वहां अब ईंट, सीमेंट और लकड़ी पहुंचने लगी। मजदूर दिन रात काम करने लगे और कुछ ही दिनों में एक सुंदर, मजबूत और साफ सुथरा घर तैयार हो गया। उसमें रसोई, 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन था। दीवार पर बाबा की सुंदर सी तस्वीर लगी थी और हर कोने में रामाबाई की मेहनत और श्रद्धा की गूंज थी। जिस दिन घर पूरा हुआ, गांव के लोगों को भंडारे के लिए बुलाया गया। रामाबाई ने बाबा का भजन गाया और सबको मिठाई खिलाई। उसकी आंखों में संतोष था और आवाज में आत्मविश्वास। लोगों की भीड़ में वही लोग भी थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। वे सब अब उसकी भक्ति और विश्वास के सामने नतमस्तक थे। उस रात रामाबाई फिर बाबा की तस्वीर के सामने बैठी। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा तूने मेरी लाज रखी, मैं जीवन भर तेरा गुणगान करूंगी। तभी खिड़की से आती हवा में जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, जब तू सच्चे मन से पुकारेगी मैं आऊंगा। गांव में यह चमत्कार धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गया। आसपास के लोग भी बाबा के दरबार में श्रद्धा से झुकने लगे। बाबा की महिमा और रामाबाई की कथा एक प्रेरणा बन गई। अब जब भी कोई दुखी व्यक्ति गांव आता, लोग उसे यही कहते, बाबा को सच्चे दिल से याद कर, देखना वो खुद तुझे रास्ता दिखाएंगे। रामाबाई का घर अब आश्रय बन चुका था, जहां हर जरूरतमंद को रोटी और दिलासा मिलती थी। वो कहती थी, यह मेरा नहीं, बाबा का घर है। जो दुख में है वो यहाँ आराम पा सकता है। एक शाम जब रामाबाई आंगन में बैठकर तुलसी को पानी दे रही थी, एक छोटा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी मुझे भूख लगी है। उसने बिना पूछे उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? बच्चा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। रामाबाई ने उसे वहीं अपने पास रख लिया। अगले दिन वो बच्चा आंगन में तुलसी की परिक्रमा करते हुए बोला, बाबा ने कहा था कि यहाँ सच्चा घर मिलेगा। रामाबाई ठिठक गई। उसकी आंखें फिर छलक पड़ी और मन बाबा के चरणों में झुक गया। रामाबाई के जीवन में जब से बाबा की कृपा बरसी थी, उसका हर दिन सेवा और समर्पण में बीतने लगा था। वो न सुबह की चाय पीती थी, न रात का भोजन करती, जब तक बाबा की तस्वीर के सामने दीपक न जला लेती। उसका नया घर अब सिर्फ उसका नहीं रह गया था, वो गांव के हर जरूरतमंद के लिए एक पनाह बन चुका था। कभी कोई बीमार आ जाता तो
तो उसे घर के आंगन में चटाई बिछाकर सुला दिया जाता। कभी कोई भूखा होता तो रसोई से चूल्हा जल जाता और गर्म फुल्के पर देसी घी डल जाता। जिस बच्चे को उसने अपने पास रखा था उसका नाम उसने श्यामू रखा। श्यामू दिन भर आंगन में खेलता, कभी तुलसी के पास बैठकर मंत्र दोहराता तो कभी बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाता। धीरे धीरे वो बच्चा इतना शांत, समझदार और श्रद्धावान होता गया कि लोग उसे देखकर कहते, ये बच्चा कोई साधारण नहीं, ये भी बाबा का भेजा कोई दूत है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन होना था। बाबा की रथ यात्रा निकलने वाली थी और गांव के हर कोने में झंडे, फूल और छालें सजाई जा रही थी। रामाबाई ने तय किया कि इस बार रथ यात्रा के लिए अपने घर का एक कोना सजाकर बाबा का छोटा दरबार बनाएंगी। श्यामू ने खुद अपने हाथों से फूलों की माला बनाई, दीवारों पर हल्दी और चंदन से आकृति बनाई और बाबा के लिए एक लकड़ी की सुंदर सी पालकी बनवाई। जब यात्रा शुरू हुई तो गांव के सारे लोग रामाबाई के घर के आगे रुके। वहां भजन हो रहा था, दीप जल रहे थे और श्यामू बाबा की झांकी में आरती कर रहा था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि लोग उसे देखकर दंग रह गए। वो बच्चा जैसे साधारण न होकर कोई चमत्कार बन गया था। एक बुजुर्ग बोला, ये बच्चा कुछ अलग है, इसकी आंखों में बाबा की झलक है। उस रात जब सब लोग चले गए और घर में सन्नाटा था, रामाबाई आंगन में चारपाई पर बैठी थी। श्यामू उसके पास आकर बोला, दादी, अगर बाबा फिर आए तो उनसे क्या मांगोगी? रामाबाई मुस्कुराई और बोली, अब कुछ नहीं मांगूंगी बेटा, मैंने तो सब पा लिया। अब बस सेवा करनी है ताकि कोई और भूखा न रहे, कोई और बिना छत के न सोए। कुछ महीनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। पास की नदी उफान पर थी और कई घरों में पानी घुस गया। लोग परेशान हो गए, कई परिवार बेघर हो गए। तब रामाबाई ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। जो जहां है आ जाओ मेरे घर, ये बाबा का घर है, उसने चिल्लाकर कहा। देखते ही देखते उसका आंगन भरा हुआ था। कोई कोने में बैठा था, कोई बरामदे में लेटा था और रसोई दिन रात चल रही थी। श्यामू भी लगातार लोगों को खाना परोस रहा था, बच्चों को हंसा रहा था और बुजुर्गों को सहारा दे रहा था। बाढ़ के बाद जब हालात सामान्य हुए तो लोग वापस जाने लगे, लेकिन जाते जाते सबके दिल में एक कर्ज सा रह गया। रामाबाई की सेवा, उसका घर और उस घर में दिखने वाला बाबा का असर। कुछ लोग वहीं रुक गए और बोले, हम भी यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। देखते ही देखते बाबा का घर एक छोटी सी आश्रम बन गया, जहां रोज भजन होता, भोजन बनता और हर आने वाला प्रेम से गले लगाया जाता। सरकारी अधिकारी जब गांव के दौरे पर आए तो उन्हें भी इस आश्रम की खबर लगी। उन्होंने आकर देखा तो दंग रह गए कि कैसे एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा इतने बड़े बदलाव का कारण बन गए। उन्होंने रामाबाई से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? वह मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं किया बाबू साहब, सब बाबा ने किया, मैं तो बस माध्यम हूं। वो रात सबसे अलग थी। आसमान बिल्कुल साफ था, तारों से भरा हुआ। रामाबाई आंगन में दीपक जलाकर बैठी थी। श्यामू उसकी गोद में सिर रखकर सो गया था। हवा बहुत हल्की चल रही थी और दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। उस क्षण में ऐसा लगा जैसे खुद खाटू श्याम बाबा आकर आशीर्वाद दे रहे हों, उस घर को, उस प्रेम को, उस विश्वास को जिसने एक टूटी झोपड़ी को एक पवित्र धाम बना दिया था। रामाबाई की उम्र अब डल चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी। उसका जीवन अब सिर्फ खुद के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए जी रही थी जो टूटा था, थका था या अकेला था। उसकी आंखों में अब सिर्फ बाबा बसते थे और उसके घर की दीवारें अब भक्तों की प्रार्थनाओं से गूंजती थीं। श्यामू अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर बचपन से ही बाबा की भक्ति, सेवा और संयम की जड़ें जम चुकी थीं। वो अब खुद लोगों को समझाने लगा था कि बाबा को पाने के लिए मंदिरों की सीढ़ियां नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। उसकी बातों में वही मिठास थी जो बाबा के भजन में होती है। रातें गुजरती रहीं, दिन बदलते रहे, लेकिन बाबा का वो घर, रामाबाई की आत्मा और श्यामू की सेवा कभी नहीं बदली। जीवन चलता रहा, जैसे बाबा की कृपा लगातार बह रही हो, बिना थके, बिना रुके, प्रेम से भरे हर हृदय को छूती हुई।